T20 वर्ल्ड कप खेलना या ना खेलना वजीर आजम की इजाजत से मशरूत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल वजीर आजम से अहम मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर किया जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का भी इम्कान। मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। क्रिकेटर्स की चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। पीसीबी ने आईसीसी का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। हुकूमत जो फैसला करेगी मिनोअन तस्लीम करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। शायकीन क्रिकेट की नजरें भी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर हैं। आपसे बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी से मुशावरत जारी, हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। बांग्लादेश का मौक़िफ़ तस्लीम न करने पर शाहिद आफरीदी की आईसीसी पर तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, आईसीसी के रवैये पर अफसोस हुआ। आईसीसी ने पाकिस्तान का दौरा न करने पर भारत के सिक्योरिटी खदशात को कबूल किया। आईसीसी बांग्लादेश के साथ इस मुफाहमत को लागू करने को तैयार नहीं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा, बांग्लादेश को सिक्योरिटी खदशात के बायस क्रिकेट से महरूम होते देखकर दुख हुआ। आईसीसी किसी एक बोर्ड के मफादात के लिए काम न करे। आईसीसी को बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल के तौर पर काम करना चाहिए। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और हम समझते हैं कि जो नासिर ये एक तासुर देना चाहते हैं कि एक ये इनखला है, वो गलत तासुर दे रहे हैं और गलत खबरें फैला रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने के बेबुनियाद खबरों की तरदीद करते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबरें चलाई गई। दावा किया गया वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद अवाम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और जाती और सियासी मफादात का हुसूल है। इलाके में खुफिया इतलात पर ऑपरेशंस जारी रहते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकिली या हिजरत की जरूरत नहीं। इलाके से रजाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे गए हैं। दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। पूरी कौम मुत्तहिद है, कोई समझौता नहीं होगा। टीटीपी और शरपसंद अनासर का जल्द खात्मा होगा। हम दुश्मनों का सिफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मुकामी दहशतगर्द कमांडर फारूक, अदील और वसीम शामिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है।
शरपसंद पाकिस्तान में अमन के दुश्मन डीआई खान में शादी की तकरीब में खुदकुश धमाका करने वाला अफगान शहरी निकला। खुदकुश बमबार की शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। खुदकुश बमबार सफेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार कबायली रक्स के दौरान पंडाल छोड़कर अकब में एक कमरे की तरफ गया जहां अकाबरीन इलाका मौजूद थे। खुदकुश बमबार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में कमरे की छत मुनहदिम हो गई। हमले में खुदकुश बमबार के अलावा 5 अफराद जान की बाजी हार गए थे। खुदकुश हमला अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी की तकरीब में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रवानगी के लिए लंदन में अपनी रिहाइशगाह से रवाना। डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान शहबाज शरीफ ने मसरूफ वक्त गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजिर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफूद से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ वतन पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का नवा रोज। इमारत के मलबे तले से 2 मजीद अफराद की लाशें निकाल ली गई। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA की मदद से मजीद 1 लाश की शनाख्त हो गई। मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 82 में से सिर्फ 9 अफराद लापता रह गए। अफसोसनाक वाक़े में एक खानदान के 6 अफराद लुकमा अजल बने। 4 की शनाख्त DNA टेस्ट के बाद कर ली गई। कौसर परवीन और अशरफ अली की शनाख्त न हो सकी। चारों अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार, मोनिम जफर और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानहे में लापता अफराद के लवाहिकीन दरबदर। घर के वाहिद कफील लापता इमरान के वरसा बेबसी की तस्वीर। वालिदैन की मीडिया से गुफ्तगू में दुहाई कहा, रोज यहाँ आते हैं कुछ नहीं बताते, मेरा बच्चा मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध की सानिया गुल प्लाजा में शहीद दुकानदार आफ्ताब के घर आमद। वुरसा से ताज़ियत और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा कि सियासत से पहले लवाहिकीन की मदद करें। सियासत करना है तो हम तैयार हैं। टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है? लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फ़र्ज है। लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर मदद की जाए। कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। कहा जा रहा है कि सानिया गुल प्लाजा पर बात ना की जाए। सवाल किया जा रहा है कि गवर्नर गुल प्लाजा की जगह पर पहले क्यों पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में आज़ाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने मुतालबा एक बार फिर दोहरा दिया। कहा, गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़या अलमनाक और अंधोनाक सानहा है। इस वाक़े में 100 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया हुआ। लापता अफराद की गिनती पूरी की जाए वरना लवाहिकीन को सुकून नहीं मिलेगा। गुल प्लाजा की एक दुकान से 30 लाशें मिली। जहां फॉरेंसिक हो रहा है उसकी भी कोई वीडियो सामने आनी चाहिए। गुल प्लाजा के ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासिरीन के बहुत से सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। मजबूत सिफारतकारी से पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई समझ दी। इस्लामाबाद ने इलाकाई तनाज़े को आलमी सिफारती फ़ायदे में बदलकर अमरीका में अपनी अहमियत मनवाई। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी पर बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी के दावे को भारत की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद ताल्लुकात गहरी मुंजमद कैफियत में दाखिल हो गए। पाकिस्तान ने ट्रंप के सालिसी के किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। 4 रोज़ा पाक भारत जंग के बाद अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में मदऊ किया। सितंबर 2025 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से आगे बढ़कर तजारत और सरमायाकारी तक फैल गई। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका और पाकिस्तान मिलकर बड़े तेल के ज़खायर को तरक्की देंगे।